हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज राजस्थान में जो नर्सिंग अभ्यर्थी है, जीएनएम अभ्यर्थी, जनरल नर्सिंग अभ्यर्थी, जीएनएम डिप्लोमाधारी है ना, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी डिग्रीधारी और इसके अलावा एएनएम महिलाएं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन तीनों को जो है अपने आरएनसी में यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें चलती हैं आपके। एक तो होता है आरएनसी प्रोफाइल अपडेट, जो अभी चलाया गया है राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग की तरफ से, आरएनसी की तरफ से। इसका उद्देश्य यही है कि आरएनसी को पूरी तरह से यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ होती है आपका रिन्यूअल, यानी आपका जो आरएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो उसमें आपके आरएन और आरएम नंबर आते हैं, वो 5 साल के लिए मान्य रहते हैं। राजस्थान सरकार एक तरह से यूँ मानो आपको जो है यहाँ पर ठेके पे दे देती है 5 साल के लिए। 5 साल में आपको जो है यहाँ पर रिन्यू करवाना पड़ता है, उसको कुछ फीस लगती है उसकी 900, 1000, 800 जो भी है। और यदि आपने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं कराया, चाहे 2 साल से 5 साल से, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपकी फ़ीस कटती है 3000, 5000, 10,000, 14,000, 15,000 तक। अभी हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाली हुई थी, सही। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। मैं पूरा आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आपके सामने लाइव टू लाइव आया हूँ। और अभी तक जो है यूँ मान के चलिए 2 महीने से जो है हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहे थे। और इसका कारण ये था कि लगभग हमने अभी तक 1400, 1500, 1600 के करीब जो है आरएनसी की प्रोफाइल राजस्थान के नर्सिंग अभ्यर्थियों की, नर्सिंग स्टूडेंट की, जो चाहे फ्रेशर हो आप, चाहे पुराने हो, इन सभी की हमने प्रोफाइल अपडेट कर दी है। 1600 अभ्यर्थियों की हमने अभी तक जो है प्रोफाइल अपडेट कर दी है। इसलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था हमारा, उनकी एंट्री करना, उनका पेमेंट लेना करना, मिनिमम कम से कम फीस में। ठीक है, मैं शुरू में बता दूं, यदि अभी भी किसी को नहीं करना आ रहा हो, वैसे तो आरएनसी पे आप जो है अपनी प्रोफाइल अपडेट खुद कर सकते हो, अपने मोबाइल से भी, अपने लैपटॉप से भी और अपने पीसी से भी। ओके, या फिर आप नज़दीकी ई-मित्र पे जाइए और वहाँ से भी आप करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, आरएनसी प्रोफाइल अपडेट और आरएनसी रिन्यूअल। लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, कोई दिक्कत आती है, या फिर आप सोचो कि कुछ गलती कर दे ई-मित्र वाला, या आपसे कुछ गलती हो जाए, तो हम जो है हमारे द्वारा भी अभी सर्विस चलाई जा रही है, कंसल्टेंसी ग्रुप भी चलाया जा रहा है, जो हम भी जो है कम से कम रेट में जो है आपकी यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सामने मैं स्क्रीन पे आपको सभी कुछ दिखाता रहूँगा। तो किस किस को आवश्यकता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरएनसी प्रोफाइल अपडेट करने की ना। रिन्यूअल की बात अलग है, रिन्यूअल तो आपको करवाना पड़ेगा। रिन्यूअल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अभी नर्सिंग पास की 2023 में, तो 2023 से और 2024, 25, 26, 27, 28, 2028 तक आपका 5 साल के लिए मान्य रहेगा। 2028 में जाके आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, उसे कहते हैं रिन्यूअल। लेकिन रिन्यूअल तब होगा ऑनलाइन जब आप आरएनसी की अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लोगे, नहीं तो आपको वही जयपुर जाना पड़ेगा, बस में बैठ के, बस का किराया, उसके बाद जयपुर में जाओ, वहाँ पे फीस जमा करो, वहाँ पे स्टाम्प एक मोहर लगा के देते हैं। आपके आरएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके पीछे आपको पता होगा अभी तक यही प्रक्रिया चल रही थी। आप रिन्यूअल करवाने जाते थे ऑफलाइन जयपुर में, तो एक ठप्पा लगा के दे देते थे पीछे, उसमें आपकी जो है डेट लिखी रहती थी 2023 से 2028 तक, या फिर 2014 में करवाया हो तो 2018 तक, या फिर 2015 में करवाया हो तो 2020 तक, इस तरह से। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, यदि किसी को आरएनसी प्रोफाइल अपडेट करवानी है हमसे, या रिन्यूअल करवाना है हमसे, तो आप हमें, मैं अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं हमने, तो इस पे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप पे हेलो लिख देना, हेलो लिख के और साथ में भेज देना आरएनसी प्रोफाइल अपडेट, या फिर रिन्यूअल करवाना हो तो आरएनसी रिन्यूअल। ठीक है, लगभग 1600 अभ्यर्थियों का हमने किया है। उनमें से लगभग 60 से 70 अभ्यर्थी ऐसे थे जो विदेशों से, काफ़ी सारे विदेशों से भी जो है, सऊदी अरब हुआ या फिर कुवैत हुआ, सऊदी अरब और कुवैत के ज़्यादा नर्सिंग अभ्यर्थी हमारे पास आए हैं, जो राजस्थान के हैं, जो जॉब कर रहे हैं अभी, तो उनको भी यहाँ पर रिन्यूअल करवाने की आवश्यकता पड़ती है, उनका भी हमने रिन्यूअल किया है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को रिन्यूअल किया है। अब जिसका रिन्यूअल किया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे 4 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। इसमें आपकी दी गई थी डेट 30 अक्टूबर आपकी दी गई थी, फिर 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2023, अभी 2024 चल रहा है ना, फिर 30 अक्टूबर से 30 नवंबर कर दी गई, फिर 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक आपकी कर दी गई कि भैया 30 दिसंबर तक सभी को आरएनसी में अपनी प्रोफाइल अपडेट करवाना आवश्यक है। लेकिन कोई इशू नहीं है, अभी भी 2024 चल रहा है, 5 जनवरी है आज, और अभी तक जो है आपके रिन्यूअल प्रोफाइल अपडेट चल रही है ना। किसी को करवानी है तो करवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप खुद कर सकते हो, ईजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो इसमें लिखा गया था कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग जयपुर द्वारा सभी नर्सेज यानी राजस्थान में जितने भी नर्सिंग अभ्यर्थी है उन सभी को पंजीयन संबंधित सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आरएनसी कार्यालय को पूर्णतः ई काउंसिल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। पढ़ सकते हो आप सामने, जिसके लिए आरएनसी के ऑनलाइन पोर्टल www.rncjaipur.org पर सभी पंजीकृत नर्सेस को स्वयं की प्रोफाइल रजिस्टर करना अनिवार्य है, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है। सबसे मेन सवाल, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे हैं, राजस्थान के जीएनएम बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी और एएनएम महिलाएं, कि सर करवाना ज़रूरी है क्या? भैया करवाना ज़रूरी है। यदि आप करवा लोगे, कुछ टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, करवा लोगे तो काफ़ी सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिलेगी। नहीं तो आपको वही जयपुर के चक्कर काटने पड़ेंगे। आप चाहे कोई से भी ज़िले में रहते हो, वहाँ से आपको बस का किराया देकर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, किराया अलग गया, आने जाने का टाइम अलग गया, है ना, काफ़ी सारी परेशानी होती है। लेकिन यदि आप आरएनसी प्रोफाइल अपडेट करवा लोगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। जैसे आप अपना रिन्यूअल घर बैठे अपने हाथों से कर सकते हो। एनओसी, यदि आप कहीं काम कर रहे हो, आपकी दूसरी का जॉब लगी, तो आप एनओसी भी खुद ही निकाल सकते हो उसी वक्त। आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जयपुर के कि हमें एनओसी दे दो, हमें एनओसी दे दो, हमें माइग्रेशन दे दो, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी का आरएनसी सर्टिफिकेट गुम जाए, वो भी आप निकाल सकते हो ऑनलाइन, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा कोई कंप्लेन करनी हो या फिर फीस रिफंड वाला मामला हो, वो सभी आपको सभी चीज़ें ऑनलाइन आपकी हो जाएगी। फॉरेन वेरिफिकेशन करवाना हो, ठीक है, या फिर कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको जोड़नी हो, जैसे जीएनएम अभ्यर्थी बाद में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो वो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन उसमें आपकी जुड़ जाएगी। तो इतना कुछ आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। इसलिए तो करवा लो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, आपको करवाना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल करवाना पड़ेगा, लेकिन करवाना ही पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके करवा लो भैया। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ रिन्यूअल की। मैं बताऊँ आपको, एक अभ्यर्थी था जिसकी लास्ट डेट थी रिन्यूअल की 2018 में, लेकिन उसने 2018 में ऑफलाइन करवा लिया रिन्यू। 18 से 18, 19, 20, 21, 22, 2022 तक उसका रिन्यूअल था, ठीक है। ये 2023 तक, सॉरी 31 दिसंबर 2023, 5 दिन पहले तक का रिन्यूअल था उसका। लेकिन वो कहता ऑफलाइन तरीके से है, और उसका ऑफलाइन तरीके से हो रहा है, स्टाम्प लगी हुई है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के पीछे 2018 से 2023 तक। लेकिन जब हमने उसकी आरएनसी प्रोफाइल अपडेट की तो उसमें उसका शो किया 2018 तक का है इसका रिन्यूअल। तो बेचारे के फीस लगी 3000 रुपये, है ना, जबकि उसकी फ़ीस लगनी चाहिए थी सिर्फ 1100 रुपये, जो हम पे कर रहे हैं, जिसके अंदर जीएसटी सब आ जाता है। तो ये दिक्कत आती है। यदि आप ऑनलाइन नहीं कराओगे तो हो सकता हो राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग या फिर चिकित्सा विभाग आपके ऊपर बाद में चार्जेस ठोक दे, है ना, ये चीज़ें होती है। आपको कुछ नहीं करना। यदि आपको करवाना हो, देखिए ई मित्र वाले गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारे से यहाँ पर गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम जो भी चीज़ करेंगे एक्यूरेट परफेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको अपनी प्रोसेस बताता हूँ। आप हमें व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजोगे, और आपको यदि आरएनसी प्रोफाइल अपडेट करवानी तो आरएनसी प्रोफाइल अपडेट लिख के भेज देना। उसके बाद हमारी तरफ से आपको एक मैसेज जाएगा बड़ा सारा, उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहेगी और सभी कुछ जानकारी रहेगी, ठीक है। और कितना पेमेंट रहेगा वो भी उसमें हम आपको बता देंगे। प्रोफाइल अपडेट के लिए बहुत ही कम चार्जेस हम ले रहे हैं, मिनिमम चार्जेस, ठीक है। तो लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर आपके जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम आपकी प्रोफाइल बनाते हैं, व्हाट्सअप प्रोफाइल। व्हाट्सअप पे आपकी सारी चीज़ें हैं जो है हम अपने हाथों से लिख के आपको दिखाते हैं कि भैया ये सही है, चेक कर लो। आप चेक करते हो, फिर उसके बाद हम आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपकी जो है प्रोफाइल अपडेट करते हैं। यदि प्रोफाइल अपडेट इनेबल का ऑप्शन रहता है तो स्टेटस एक्टिव, नहीं तो स्टेटस एक्टिव करने के लिए भी जो है उसको प्रोसेस में भेजना पड़ता है। लगभग 4-5 दिन लगते हैं उसको एक्टिव होने में। एक्टिव होने के बाद आपकी प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, ठीक है ना। और ये तो ट्रस्ट है यार आपका, मतलब 1600 अभ्यर्थियों ने लगभग हमसे प्रोफाइल अपडेट करवा ली। हम खुद जो है अचंभित है, और सऊदी अरब, कुवैत से लोगों ने जो है हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, पेमेंट भेजा है। ये एक आपका जो है भरोसा है, ट्रस्ट है, प्यार है, जो हमने जीता है, और हमें खुशी भी है। और अब लगातार जो है आपके साथ जो है चर्चा करते रहेंगे। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, हमारा सोशल अकाउंट है ना, यूट्यूब है, उन सभी पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो इसमें बताया गया है आपको कैसे क्या करना है। आरएनसी की साइट पे जानी है, साइन इन करना है। ये तो बात की बात है, यदि आपको करनी आती है तो कर लेना, नहीं तो आप नज़दीकी ई मित्र से करवा सकते हो। मैंने इसमें आपको बता दिए रिन्यूअल, एनओसी, एडिशनल क्वालिफिकेशन, फॉरेन वेरिफिकेशन, माइग्रेशन, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, कंप्लेंट्स कर सकते हो, फीस रिफंड आपको जो है आपके अकाउंट में आएगी सीधी। ये सभी सुविधा आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आरएनसी प्रोफाइल अपडेट के बाद में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गई। और ये देखिए दूसरा नोटिफिकेशन 10/11 का, इसमें आपकी 30 नवंबर की गई थी, और ये देखिए इसमें आपकी 30 दिसंबर की गई थी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके रजिस्ट्रेशन की वैधता 31/12/2023 को समाप्त हो रही है, ये वैधता की दिनांक समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण हेतु अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कराना
सुनिश्चित करें। उक्त अभ्यर्थी की प्रोफाइल रजिस्टर करने हेतु अंतिम दिनांक 30 दिसंबर आपकी बढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए ये तो चीज़ें हो गई। अब इसमें आपको जो है लिस्ट भी भेजी थी कि भाई कितनी कितनी फ़ीस लग रही है। देखिए, ये देखिए आपके सब यहाँ मैंने स्क्रीन पे दे दी है लिस्ट। ये 28 दिसंबर का, अभी 7-8 दिन पहले का ये लेटर है आरएनसी का। तो इसमें बताया गया है आरएनसी राजस्थान नर्सिंग पंजीकरण रिन्यूअल नवीनीकरण की नई फीस। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर आप फीस ज़्यादा ले रहे हो। भाई हम फीस ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, आप अपने नज़दीकी ई-मित्र पे चले जाइए, वहाँ पे भी वो जो फीस बताएगा वो आपको देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, जब आप अपनी प्रोफाइल खोलोगे तो उसमें जब आप नवीनीकरण के लिए जाओगे, रिन्यू के लिए जाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फीस यहाँ पे शो कर देगा। जीएसटी ठोक के ले रही है आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग जीएसटी लपक के ठोक के ले रही है। यदि 31 दिसंबर 2023 तक आपका रिन्यू है तो उस पर लगभग जीएसटी ले रही है वो 150-200 रुपये। यदि आपका इसके पहले का है 2 साल पहले का, तो लगभग 500 रुपये तो जीएसटी काट रही है अनुमानित। और ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी। यदि किसी का 31 दिसंबर 2023 तक का है तो उसकी 800 रुपये फीस लगेगी, प्लस जीएसटी प्लस प्लेटफॉर्म फीस, यानी लगभग 1000-1100 के करीब जाएगी आपकी। और किसी ने 31 दिसंबर 2022 पिछले साल से नहीं कराया रिन्यू, तो उसकी भैया लगेगी फीस 1000 प्लस जीएसटी प्लस प्लेटफॉर्म फीस, यानी लगभग 1400-1500 रुपये। और किसी ने 2021 में नहीं कराया तो 1200, लगभग 1600 रुपये। फिर ये देखिए 1800 रुपये, फिर ये 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, 6800, 8000। यह मतलब किसी ने 1986 से नहीं कराया ना रिन्यू ऑनलाइन, उसकी लगेगी 13800 प्लस जीएसटी, यानी 15000 के करीब उसकी फीस लगने वाली है। इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि यदि अभी तक कोई जागरूक नहीं होया हो तो अपनी आरएनसी प्रोफाइल करवा लेना, पंजीकरण अपडेट करवा लेना। ये तो हो गई चीज़ें। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है ना आपको। ठीक है, तो आरएनसी की प्रोफाइल एएनएम महिलाएं जीएनएम बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को कराना जरूरी है। मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, खुद कर सकते हो, नज़दीकी मित्र पे जाकर कर सकते हो, या हमसे भी करवा सकते हो। ओके, ई काउंसिल बना रही है, यानी पूरा ऑनलाइन काम होगा आपका, है ना। इसमें डरने वाली बात नहीं है कि कोई सोच रहा हो कि सर मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ और पोस्ट वैसे भी कर रहा हूँ, यदि मैंने प्रोफाइल अपडेट करवा ली तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत वाली बात कोई नहीं है भैया, करवा लो, सुविधा के लिए आपकी। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जाते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है, मैं बताता हूँ। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और आपके नर्सिंग की सभी मार्कशीटें, बस यही मांगी जाती है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक्सपायर्ड वाला मामला, एक्सपायर्ड लिखा हुआ आता है काफ़ी सारे लोगों के, वो क्यों आता है? एक्सपायर्ड यदि किसी के लिखा हुआ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे पास है, आप खुद भी सोल्यूशन कर सकते हो। यदि किसी का रिन्यूअल डेट निकल चुकी है, किसी ने रिन्यू नहीं करवाया है, तो उसके एक्सपायर्ड लिखा हुआ आएगा, सीधी सी बात है। एक्सपायरी डेट मिलान कर लीजिए, आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, और उसमें अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप भी है, मैं अपने मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दूंगा, है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हेलो सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मुझे सॉल्व करवानी है, तो हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का। अदर स्टेट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी दिमाग लगाते हैं, खुद ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, है ना, उनको कुछ पता नहीं होता। नर्सिंग तो की उन्होंने कर्नाटक से, और उन्होंने फील क्या कर दी, वो राजस्थान का मूल निवासी है। अब देखो दिमाग कैसे लगाते हैं अभ्यर्थी, मैं आपको बताता हूँ। मैं, जैसे कोई अभ्यर्थी है रमेश, वो रमेश ने नर्सिंग की कर्नाटक से या कोई से भी राज्य से, लेकिन मूल निवासी तो राजस्थान का है। अब वो क्या करेगा, जब वो खुद दिमाग लगाता है कि क्या करे यार, ई मित्र पे जाके खुद ही कर लेंगे, ठीक है, तो वो कर लेता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में वो काउंसिल स्टेट क्या डाल देता है, राजस्थान। अब जैसे ही वो यदि काउंसिल स्टेट राजस्थान डाल लेगा तो भैया उसके कॉलेज ही शो नहीं होंगे, कॉलेज शो होंगे सिर्फ राजस्थान के सारे नर्सिंग कॉलेज, कर्नाटक के नर्सिंग कॉलेज शो नहीं होंगे। तो ये होती है अदर स्टेट प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम करवाते हैं। यदि ये प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपको जयपुर के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ 100-200 कोई ये फीस मांगता है आपसे, जैसे हम काम कर रहे हैं आपका, तो इसमें 50 रुपये यदि आप देखते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। एनीवेज हमारी तरफ से पूरा एक्यूरेट 100% बिल्कुल करेक्ट जो है काम यहाँ पे आपको करके दिया जा रहा है। अदर स्टेट प्रॉब्लम आपको नहीं करनी। पेरेंटल काउंसिल स्टेट आपका जिस राज्य से आपने नर्सिंग की है वो लिखा हुआ आएगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो मूल निवासी राजस्थान का हूँ, मैंने नर्सिंग कर्नाटका से या फिर आंध्र प्रदेश से की है, मैं तो राजस्थान करूँगा। राजस्थान करोगे तो भैया आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। आपको पेरेंटल काउंसिल स्टेट में आपने जिस नर्सिंग स्टेट से नर्सिंग की है वही स्टेट आपको डालना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ, एक मोबाइल नंबर से, एक ईमेल आईडी से आपकी ही प्रोफाइल अपडेट यदि आपने एक बार कर ली, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आप दोबारा नहीं कर पाओगे। चाहे दूसरे मोबाइल नंबर, दूसरे ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका आधार कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होती है और उसी के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है।
है ना, स्टेटस भी एक्टिव उसके हिसाब से होता है आपका। तो ध्यान रहे, ये अपने जो मुख्य मोबाइल नंबर है और आपकी जो मुख्य जीमेल आईडी है उससे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, तो ये हो गई। आईडी ओपन नहीं होती बहुत सारे की, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, खुद ही दिमाग लगा लिया कि पता नहीं क्या नाम लिख दिया है। नाम भैया किस हिसाब से आप अपना नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लेके चले, आपकी नर्सिंग मार्कशीट में जो नाम है वो लेके चले। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी है, 1600 अभ्यर्थियों की हमने प्रोफाइल अपडेट की है, काफ़ी सारे इश्यूज़ देखे हैं। दो चार इश्यू मैं आपको बताता हूँ। जैसे 10th 12th किसी ने दूसरे राज्य से कर रही है, उसमें कुछ नाम अलग गलत दे रखा है, और उसने आधार कार्ड में यहाँ पर उसकी शादी होकर आ गई राजस्थान में, उसमें आधार कार्ड में अलग नाम दे रखा है, उसकी नर्सिंग की मार्कशीट में अलग नाम है। तो भैया आप कौन सा नाम लिखोगे, सही बताओ। ठीक है, तो ये अलग प्रॉब्लम है। तो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमने निकाला। नर्सिंग में जो आपकी मार्कशीट में नेम है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आरएनसी प्रोफाइल अपडेट होगी। आपकी 10th की मार्कशीट में जो नेम है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी। 10th की मार्कशीट में से ही आपको अपना नेम देखना है, पिताजी का नाम देखना है, मदर नेम देखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखनी है, और आपका एड्रेस आपको आधार कार्ड में से देखना है। बर्थ प्लेस में आपको अपना जिला लिखना है, सिर्फ गाँव वाँव नहीं लिखना, जिला और स्टेट लिखना है बर्थ प्लेस में। ओके, और एड्रेस में आपको अभी आप जहाँ पे रह रहे हो वो लिखना है, तहसील में भी आपको वही लिखना है। इसके अलावा आपको 10th की सभी चीज़ें फिल करनी पड़ती है, 12th की सब चीज़ें हमें फिल करनी पड़ती है प्रोफाइल अपडेट में। RUHS आपकी नर्सिंग, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, राजस्थान से नर्सिंग की है या फिर किसी भी स्टेट से नर्सिंग की है तो उसकी जानकारी हमें फिल करनी पड़ती है। उसके नर्सिंग आपके नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसमें फिल करने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं PDF में, फोटो और सिग्नेचर विदाउट PDF आप उसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या फ़ायदे मैंने आपको बता दिया, क्यों करा है मैंने आपको बता दिया, प्रोफाइल अपडेट कैसे करा है, या बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने वीडियो बना रखी है प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है। आप चाहो तो देख सकते हो, खुद दिमाग लगा सकते हो, या फिर नज़दीकी मित्र पे जाके करवा सकते हो। मेरे हिसाब से आप यदि हमसे नहीं करवाने की बजाय नज़दीकी ई मित्र से करवाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ई मित्र वाला क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद में उसमें अपलोड करता है। और आप क्या करते हो, फोटो खींच लेते हो मोबाइलों से अनसेंट और उसको अपलोड कर देते हो। ऊपर से जो RNC होती है वो स्टेटस से एक्टिव करने की बजाय डिक्लाइन कर देती है, या फिर आपकी आईडी ओपन नहीं होती, ये इश्यू आते हैं। ठीक है ना, फिर आप रोते फिरते हो, सर आईडी ओपन नहीं हो रही, आईडी ओपन नहीं हो रही, मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया था। ये चीज़ें हैं। और अब आप पूछ रहे होंगे सर हमारी फ़ीस कितनी है। प्रोफाइल अपडेट की हमारी बहुत मिनिमम फ़ीस है, आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे। रिन्यूअल की फ़ीस तो वही लगेगी आपकी, यदि आप अभी 31 दिसंबर 2023 तक किसी का लास्ट डेट थी तो लगभग 800 रुपये तो फ़ीस है, प्लस GST मान के चलिए 150 रुपये, और प्लस प्लेटफॉर्म फ़ीस लगभग 1100 रुपये का खर्चा आता है रिन्यूअल में। प्रोफाइल अपडेट में तो 100 200 100 150 200 रुपये में आपका काम हो जाता है। यदि किसी को सिर्फ प्रोफाइल अपडेट करवानी है तो 100 150 200 रुपये में काम हो जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो ये चीज़ें थी भैया ANM BSc नर्सिंग के बारे में। अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाती है। अब ये देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना सलीश नर्सिंग अकेडमी। और ये देखिए ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है ये। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, और जो है यहाँ पे आपको फॉलो करना है, ये निशान दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको फॉलो कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल है ये। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लेकिन हमने व्हाट्सएप चैनल बना लिया। व्हाट्सएप चैनल पे अनलिमिटेड मेंबर जोड़ सकते हैं हम, इसलिए हमने व्हाट्सएप चैनल बना लिया। नया फीचर्स आया है व्हाट्सएप की तरफ से। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, लगभग 30-40 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ना। और ये देखिए ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमें फॉलो कीजिए सलीश नर्सिंग अकेडमी पे। लेटेस्ट अपडेट जो है जानकारी हम देते रहते हैं, चाहे वीडियो नहीं बनाए टेलीग्राम के माध्यम से दे देते हैं। व्यूज़ की हमें कोई चिंता नहीं है, व्यूज़ की चिंता होती है तो लगभग 2-3 महीने से अदर यूट्यूब चैनल के साथ में जो है हम कंपटीशन करते हैं, एक के बाद एक वीडियो लाते हैं, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है। टेलीग्राम पर भी जो है हम सभी चीज़ें उपलब्ध करवा देते हैं आपको। PDF हुआ, अखबार की कटिंग हुई, शिफो की वैकेंसी हुई, CHO का एग्ज़ाम हुआ, है ना, संविदा का। और ये तो बहुत अच्छी बात है, CHO का एग्ज़ाम आपका आ गया 3 मार्च को। 3 फरवरी को भी शायद आपका नर्सिंग स्टाफ का एग्ज़ाम है ना, GNM का संविदा वाला, लिखित माध्यम से। और 3 मार्च को CHO का है, तो तैयारी करते रहिए, उसके ऊपर भी जो है हम जल्द वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो थी आपकी RNC प्रोफाइल, RNC अपडेट के बारे में। करवा लेना भैया, अच्छी बात है, इशू आपके सभी यहाँ पर सोल्व आउट हो जाएंगे। और ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हो, काफ़ी सारे सवाल जवाब छूट जाते हैं। बातचीत तो होती रहती है, लेकिन कुछ सवाल जवाब ऐसे होते हैं जो आपको पूछने रहते हैं, तो आप कमेंट उसमें ड्रॉप कर देना, लिख देना कमेंट उसमें, तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे, ताकि आपके साथ में अन्य अभ्यर्थी, अन्य सब्सक्राइबर्स को भी जो है उनके जवाब मिल सके। और जिन जिन लोगों ने हमसे प्रोफाइल अपडेट करवाई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखना कि सर हमने आपसे करवाई थी, अच्छी की है, बढ़िया की है। तो ये चीज़ें थी RNC प्रोफाइल अपडेट के बारे में, और RNC रिन्यूअल के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी समझाने की कोशिश की है। ये राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ही है।
अन्य जिले के यदि कोई मूल निवासी सॉरी अन्य राज्य के मूल निवासी है नर्सिंग अभ्यर्थी, उनके लिए नहीं है, उनको अपने काउंसिल स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना है। एक अच्छा कदम है आरएनसी की तरफ से, मैं मानता हूँ। पहले ऑफलाइन आपको जाना पड़ता था, जयपुर चक्कर काटने पड़ते थे, वहाँ लाइन में लगना पड़ता था, मोहर लगवाना पड़ता था, टाइम आपका बर्बाद होता था, पैसा आपका बर्बाद होता था, फिर भी कोई गलती हो जाती थी तो फिर आपको चक्कर काटना पड़ता था। अब सब काम ऑनलाइन हो जाएगा यदि आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करवा लेते हो तो। ये चीज़ें थी। तो लगभग सभी सवालों के मैंने जवाब दे दिए, और तो कुछ है नहीं। अदर स्टेट प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, एक्सपायरी वाला मामला बता दिया। यदि किसके अभी भी एक्सपायर्ड आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, अभी हमारा जयपुर जाना होगा तो हमने लिख रखी है जिन जिन लोगों ने हमसे प्रोफाइल अपडेट करवाई थी और जिनका अभी एक्सपायर्ड चल रहा है तो उसका हम सॉल्यूशन करवा देंगे जयपुर जाएंगे तब। किसी की प्रोफाइल ओपन नहीं हो रही है ना, उसने एक बार ओपन करके देख ली, हो भी गई थी, लेकिन अब वापस ओपन नहीं हो रही है, तो उसको जयपुर जाना पड़ेगा भैया आरएमसी में। किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको भी जयपुर जाना पड़ेगा। एक बार यदि आप कुछ गलती कर देते हो उसके अंदर तो एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप अपना दिमाग लगा लो, या ई मित्र वाले से आपने करवाया हो, आपसे गलती हो गई हो या ई मित्र वाले से गलती हो गई हो, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको उसके लिए जयपुर ही जाना पड़ेगा आरएनसी में। वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हाथों हाथ कर देंगे वो। मोबाइल नंबर गलत हो गए हो, या आपका नेम पता एड्रेस कुछ गलत हो गया हो, है ना, तो वो सभी चीज़ें जो है आपको आरएनसी में जाकर ही करवानी पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं कि आरएनसी प्रोफाइल अपडेट किसी एक्सपर्ट के जरिए करवाए। हमने लगभग 1600-1500 लोगों की प्रोफाइल अपडेट की है। एक एक चीज़ से एक एक चीज़ की बारीकी से हमें जो है ध्यान है और समझ में आया है, एक्सपर्ट हो गए हैं, हाथ साफ हुआ है, और हमने जो हमारी ई मित्र सेवा भी शुरू की है, कंसल्टेंसी ग्रुप भी चलाते हैं हम। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी तो कोई आपका सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और क्या कुछ है। चलिए फिर ले आएंगे इसके बाद एक और वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर दोस्तों।